में लाइन है, हल्की लाइन कहते थे ना, तो मुझे लगता था हैं ऐसे ही कह रहे हैं, पर फेंट में कभी कभी अगर आपकी लाइन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डार्क। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है आई डोंट नो, आज शनिवार है, तो हम लोग अभी चिल कर रहे थे। चिल करते करते आ गई है मेरी डॉग, इनको दूध पीना है, पर अब ये पीते हैं ग्लास वाला दूध। एक बार ना थोड़ा बीच वाले रूम को चेक करने जा रही हूँ, फिर इनको दूध देने। इस रूम की हालत देखने आ रही हूँ पूरे 15 दिन बाद। काटा फूटा खाना है सिलेंडर, तो मेरे को ये नहीं पता था यहाँ पे कौन सा सिलेंडर रखा है। यहाँ पे इंडेन का सिलेंडर रखा हुआ है। अलमारियाँ तो हालांकि चूहे नहीं खोल सकते। मैं सारी नई साड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ना चूहों का अटैक बहुत होता है। तो हमारे जो सारे बैग्स थे वो उन लोगों ने काट दिए चूहे ने। तो मैं वही राजा से बोल रही थी कि एक बार जाके मैं इंस्पेक्शन करके आती। मेरा डुक्कू आराम से आना। जी जो डुक्कू जी तो मैंने वहाँ से रैक अलग कर दिए, क्योंकि घर में हम सामने सामने थे और वो रैक बहुत बेकार हो गई थी, शू रैक, तो उसने बहुत गंदगी करके रखी थी पूरी नीचे। तो अभी ये जूते चप्पल है मैं एक जगह पे जमाऊंगी, पर फिलहाल अभी ये खोलूंगी। मुझे बहुत डर लगता है, राजा खोलेंगे जो रात पे, फिर जूते चप्पल जो है सारे जमा देंगे। कुछ देखना है एक्चुअली में, नहीं बेड बंद नहीं हो रहा है। क्या हुआ, क्या ऐसे? ये हाँ, I'm dying. नहीं बंद हो रहा है। आई थिंक कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। अब सफल हो गए। हाँ, नहीं बंद हुआ है। पूरे उतार के लाई हूँ मैं। इतनी सी देर में देखो क्या हो गया यार, बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ बारिश की एक बूंद नहीं गिर रही है। वहाँ पे कपड़ों का ढेर लगाया हुआ, मैं तय करूँगी। अभी 2-4 दिन पहले मेरे हाथ पे छिपकली गिर गई थी, दरवाजे की संकल पे थी। आज मेरे पैर पे से चल दिया और मेरे को ऐसा अजीब सा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। छिपकली के बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, इतने सारे बच्चे हैं कि पूछो मत। ये वो बच्चे खुद पल जाते हैं क्या, मैं यही सोच रही थी। मेरे दिमाग में बातें बहुत अजीब सी आती है। तो अचार मेरे हो गए। मैं अब आज के बाद से अचार बाहर नहीं रखूँगी, मेरा अचार का काम डन हो चुका है। तो छोटी वाली छत मैंने क्लीन कराई है, वहाँ पे कुछ गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि अभी बरसात आने वाली है ना, तो कर सकते हैं, है ना। तो वही मैं सोच रही थी, कुछ पेड़ वगैरह लाएंगे नर्सरी वगैरह से, एंड देखते हैं क्या करते। कल मैं छत साफ़ कराऊँगी, क्योंकि आज मेरे को लग रहा जाऊँ, पर यार बच्चे जाएँगे ना, तो काफ़ी रिस्की छत है। वो दिखाती हूँ आपको छत का है। तो हमारी एक बड़ी छत है ऊपर, छोटी छत है हमारी यहाँ पे, जहाँ पे मैं गार्डनिंग का सोच रही हूँ। तो वो काफ़ी अच्छी छत है। और आप देख रहे हो उसके ग्रिल, जिया तो आराम से नीचे गिर जाएगी। ये बहुत ख़तरनाक है। तो यहाँ मुझे कुछ ऐसे ज़िगज़ैग कुछ लगाना पड़ेगा, कि यार सच में बहुत ख़तरनाक है। हम कभी छोटी छत पे जाते ही नहीं है इस चक्कर में, क्योंकि ग्रिल इसके गड़बड़ है बच्चों को पास करने में। तो ये वाली जो छत है ना, इस रूम के ऊपर जो छत है, उस पर हम लोग गार्डनिंग का सोच रहे हैं कि यार कुछ टमाटर वमाटर वगैरह बोए जाएँ। राजा रहे हैं दूधू। क्या पी रहे हो आप लोग? दूधू। ओए एची और ना यहाँ मैं ना चादर डाली हुई, डिफ्रॉस्ट हो रहा है, फिर थोड़ा कपड़ा वपड़ा डाल के रखे, क्योंकि फिसलन हो रही है पूरे में। ऑलमोस्ट हो गया है, इसमें पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ थी। अरे होके ही आई थिंक ख़त्म हो गया। हाँ, ये चालू भी हो गया। आई हूँ अपने लिए दूधू, और ये मैं पी रही हूँ 2 दिन से, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी वीकनेस हो रही है। वीकनेस, अच्छी खासी वीकनेस हो रही है, कि मैं थोड़ा भी क्या नहीं है बना रही हूँ। आलू के पराठे
इजी रहेंगे। अभी मुझे सोफ़ा भी साफ़ करने जाना था, कल मैं सोच रही छुट्टी लेने की, कल संडे है, इसलिए मैंने आज ब्लॉग ज़्यादा किया ही नहीं कि थोड़ा रिलैक्स होंगे। बस 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 बेड से ये ऐसा से कूदती है, गिरी बेड से नीचे। पर बेड के नीचे मैं ना तकिए रखे रहती हूँ, वो फैला दिखता है पर कुछ ना कुछ वहाँ पे गद्दी वद्दी रखी रहती है कि गिरते तो ऐसे लगेगी नहीं। मुझे पता है मेरे बच्चे घर फैला चल जाएगी, ऐसे घर फैला चल जाएगा, अभी लग जाती। ओह ओह बता दो गिर गई ना मैं इसलिए ही डरी, मुझे पता था गद्दी पड़ी है वहाँ पे, आवाज़ आई गई। आज दोनों ने ब्लू ब्लू पहना है, ब्लू। चल दूध पी लो, मम्मा के साथ दूध पी लो, मम्मा के साथ दूध। ताता नहीं, आप देखो ताता नहीं है, ताता नहीं है ना, नहीं है ताता। ताता ताता मतलब गरम गरम। मेरे को हंसते हंसते रोना आ रहा है। 2500 का कंबल किसी काम नहीं आया है। हाँ रुक पहना दो। तो अब मैं यहाँ पे आलू जल्दी से मैश कर रही थी, तो मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, एक्चुअली में ना आजकल कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ है। मेरी एक हफ्ते से ना भूख मर गई है, मुझे ना कुछ खाने का मन नहीं होता, पता नहीं कुछ भी रातों ही बोलते हैं कुछ होता है। पहले मैं बहुत खा लेती थी, अब एकदम से कुछ हुआ है जो खाया नहीं जा रहा है मुझसे। मे बी गर्मी है या कुछ है, मन ही नहीं करता है कुछ भी खाने का। भूख भी लगती है ना, तो मैं पानी गर्म किया और मैंने हल्दी का पानी या ग्रीन टी वगैरह ले ली। क्योंकि मैं कुछ भी खाने बैठती हूँ तो बहुत बेमन से, मतलब पता नहीं है गर्मी ही है कारण। तो यहाँ मैंने बच्चों को दे दिया था खाना खाने के लिए, और मैं उनको काट के दे रही थी, वो यहाँ बैठ के खा रहे थे। क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो मैंने उन्हें बेड पे ही दे दिया खाना। क्योंकि यार वहां पे ना अभी कूलर भी बहुत गर्म कर रहा है, अभी 2-4 दिन से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी है। आई थिंक आप लोग भी महसूस कर रहे होगे, तीखी धूप और सब। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। घर की सफाई शुरू हो गई। हाँ बेटा कर रही हूँ मैं छिया। हो रही है जो बच्चों के खिलौना है जो बच्चों के खिलौना है तो जी रख रहे हैं। आवाज आ जाए भाई, आ जाए ठीक है। हाँ है, और मैं समाती हूँ, वे बच्चे फेंक देते हैं बार बार को, मैं उठा उठा कर रख दूँ, परेशान करती हैं बच्चे। ठीक है, ओके बाय। आप सोफे क्लीन कर रहे थे तो मेरे को कुछ लोग कहते हैं कि आपने सोफे को गीला क्यों किया है। तो मेरे पास एक फोम क्लीनर है जो मैंने अमेजोन से मंगवाया था। वो मेनली फोम, सोफा, आपके बेड के पीछे का फोम, ये सब क्लीन करने के लिए। तो उसको आप थोड़ी देर लगा के छोड़ दो, झाग बन जाता है उससे, और उसे आपका जो भी फोम है वो खराब नहीं होता है। मैं शैम्पू डिटर्जेंट यूज नहीं करती, स्पंज क्लीनर के नाम से आपको अमेजोन पे सर्च करोगे फोम क्लीनर के नाम से तो वो लिक्विड मिल जाएगा। तो 2 ढक्कन लिक्विड को आधे मग पानी में डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज सोचा कि पूरे ना पीछे से सारा कचरा निकलवाऊंगी, तो ये वीकली वीकली मैं करवा देती हूँ। बट बहुत ज्यादा ये वाला सोफा हम सरकाते नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी वगैरह की ना रैम वगैरह रखी है, तो उससे क्या होता है वो हिल जाता है तो कैमरे का पूरा डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो वो बस वो नहीं करवाया, वो नीचे से करवा दिया था छोटा सोफा। फिर अपने झाड़ू लगवाई है, फिर मैंने पोछा लगवाया, मतलब पहले पीछे करके ना झाड़ू पोछा कर दो, उसके बाद फिर आगे जो भी कचरा होगा, क्योंकि आगे भी देखना मैं सरकाई तो कचरा निकला वहां पे, और क्योंकि झाड़ू से निकला था, फिर बाद में वो वापस पूरा क्लीन करा दिया। तो मेरा ये बहुत बड़ा काम हो गया था। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे सोफे को डीप क्लीन मारना है, तो यहाँ पे सोफे वाला काम हो गया था मेरा। सोफे हो गए हैं एकदम साफ, और खिड़की भी मैंने खिड़की खोल दी है ताकि जो छिपकली हैं वो निकल जाए। बच्चे हो रहे हैं छिपकली के भी बहुत, तो यहाँ पे एकदम मैंने साफ कर दिया है डुबू की मदद से। वाह ना, तो ये हो गया है एकदम साफ। ची भी मिल गई ना आपकी, इसकी ची मिल गई, मतलब की मिल गई है कार की। वाह गिरा दिया उसने। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आती हूँ और बच्चों को भी नहला दूँ, उसके बाद देखते हैं खाने के लिए क्या करना है। और फिर मैं सोची थी अलमारी भी साफ़ कर दूँ। और एक और
यहाँ मेरे को बहुत अच्छा तो लगा। नहा धो के आ गए हैं हम लोग और बाल मेरे ना गीले हो जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा और बाल टूटा लग रहे हैं यार। तो अभी मैं कंघी करूँगी, थोड़े पहले सूख जाए। इन लोगों को मैंने तैयार कर दिया है और मैं बहुत सारा मेरा ना घर बहुत साफ़ हो गया। मैंने पूरे बेडरूम के जो रैक्स थी वो क्लीन कर दी और वहाँ से पूरे जाले, पूरे घर के जाले बेड। हाँ बेटा अभी सूखने में टाइम लगेगा, ये शाम तक सूखेगा। वैसे भी गर्मी लू आ रही है पता है, खिड़की खोल के ज़रूर रखी, लू बहुत जोर से। हाँ क्या इधर आके बताओ, ये अपना हेयर स्टाइल दिखा रही है। क्लचर लगाई है इसने आज, दिखा दो। इसको फ्रॉक ही पहननी है, फ्रॉक ऑर्डर करूँगी मैं इसके लिए। ये अभी बताइए कुछ। हाँ बताओ बताओ क्या हुआ है। तो मैं थोड़ी क्रीम लगा लूँ। मम्मा तो है ना यहाँ लो, इधर आके दिखाओ तो। क्रीम लगा लो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वर्मिसेली जो है वो बना रही हूँ। ये है नमकीन सेवइयाँ। तो ये मैं रोस्टेड भी आती है, नॉन रोस्टेड भी आती है। मैं नॉन रोस्टेड लाती हूँ क्योंकि मेरे को अपने हिसाब का रोस्ट करना होता है, वरना बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर की रोस्टेड आती है जो कि मुझे नहीं अच्छी लगती। तो मैंने यहाँ पे इसको हल्का रोस्ट किया है। रोस्ट करने के बाद ये मेरा स्टाइल है। कुछ लोग अलग से बाल के बनाते हैं, मैंने भी कई बार बनाया पर मुझे वो बहुत झंझट वाला काम लगता है। तो मैंने राई डाला। राई डालने के बाद फिर चने की दाल डालूंगी मैं अराउंड 2 चम्मच। उसके बाद करी पत्ता, कटी हुई हरी मिर्ची एंड देन फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को थोड़ा सा भूनना है। जब आपकी प्याज भुन जाएगी थोड़ी सी, तब हम इसमें आलू डाल देंगे। फिर जो आलू प्याज है उन्हें साथ में बनने दो ढक के थोड़ी देर के लिए। इसमें नमक हल्दी डाल देती हूँ मैं। लाल मिर्च मैं यूज नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चों के उसमें जिया नहीं खा पाती, डुग्गू तो खा लेता है। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा लाल मिर्च मैं जैसे लगता है कि किसी खाने में जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल दी थी। तो हरी मिर्च हम लोग लेके खा लेते हैं तो वो फिर भी तीखा हो जाता है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको मिक्स किया है एंड देन फिर मैं इसको ढक के छोड़ दूंगी। ढकने के बाद ना ये थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट इसको बनाना है। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है पानी। पानी हिसाब से ही डाला है जितनी वर्मिसेली थी। उसके बाद फिर सॉल्ट डाल दो। नमक डालने के बाद इसको उबलने के लिए छोड़ दो। जब ये अच्छे से खौलने लगेगा ना पानी, तब हमको इसमें वर्मिसेली डालनी है। तो यहाँ पे देखो ये खौल रहा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हमारी सेवइयाँ। तो सेवइयाँ डाल के इसको मैं ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए और अराउंड 5 मिनट में सिम गैस पे ये हो जाएगी एकदम तैयार। तो मैंने यहाँ पे इसको ढक दिया था 5 मिनट के लिए और ये अच्छे से वाटर सोक हो गया, इसमें अच्छे से गल गई। और उसके बाद फाइनल फिनिश के लिए हम इसमें नींबू का जूस डाल देंगे, लाइक लेमन जूस। और उसके बाद मैंने बच्चों सबको दे दी थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी थी। आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो, खिली खिली भी बनी है, घुटी नहीं है। तो मैंने सूट चेंज किया है क्योंकि मुझे अलमारी साफ़ करनी है। और अलमारी साफ़ करती उससे पहले, क्योंकि आज मैं थोड़ा क्लीनिंग वर्क पे हूँ, मैंने सूट पहन लिया पर मुझे बहुत ज़्यादा अनईजी सा फील हो रहा था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है ना, फिर बैठ के ऐसे हो नहीं पाता। तो वाली अलमारी मेरी बहुत गंदी बिगड़ी हुई है, सारे कपड़े मिक्स हो गए हैं इतनी बुरी तरीके से कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे सारा ये वाला सामान रखा हुआ है और मैं दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि क्या हुआ, ये वाला पार्ट मेरा साफ़ ही नहीं होने को हो रहा था। तो मेरे को सारी साड़ियाँ जो हैं वो टांगनी है और बाकी यहाँ पे इतना कुछ है नहीं मेस जितना दिख रहा है, करके ना इन्हें एक बार जमाना पड़ेगा। वॉच ये देखो क्या मिला, इसके साथ मिली ये, पर ये नेगेटिव है जो कि काफ़ी स्ट्रेसफुल था। तो ये जिया का है पूरा और यहाँ पे डुग्गू की सारी सोनोग्राफी रखी हुई है।
तो मैंने बच्चों की सारी सोनोग्राफी जो है वो बहुत ही अच्छे से रखी है। ए बेटा तुम हो इसमें, देखा जिया का है, जिया का है, देखना ये रही जिया, ये जिया तुम हो, देखो जिया का है। ये जिया, ये हमारी जिया है। कौन है ये है जिया। तो ना सारे टेस्ट वेस्ट, और डुगू को दिखाऊं, डुगू आपको दिखाऊं, हाँ ये हैं, ये डुगू की सोनोग्राफी, ये खुशी मैंने आप लोगों के साथ एक उसमें शेयर करी है। तो नेगेटिव टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट, मैंने इतने टेस्ट लिए, ये फेंट पॉजिटिव है, इसमें लाइन है, हल्की लाइन, एकदम हल्की। ये जिया के टाइम का टेस्ट है जो बाद में पॉजिटिव आया था। जिया मुझे सोनोग्राफी में पता चली थी कि एक बच्चा है जो पेट में धड़कने मार रहा है। डुगू का टेस्ट पॉजिटिव था और जिया के टाइम पे टेस्ट पॉजिटिव ही नहीं था मेरा, उसके बाद आया है वो, और इतना क्लियर पॉजिटिव था। डुगू के में फेंट था टेस्ट मेरा, और डुगू मुझे दिख नहीं रहा है इसमें। तो ये डुगू की सोनोग्राफी है। मैं सोच रही थी सब ना एक साथ इकट्ठा करके रख। ये तुम्हारी शक्ल वाली फोटोग्राफी नहीं है क्या सोनोग्राफी? क्योंकि शक्ल वाली सोनोग्राफी नहीं दिख रही है। तो एक चीज़ याद रखना, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था, डुगू से रख दो, है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि फेंट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट नहीं हो आप। फेंट भी एक तरह से पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो विथ टाइम हार्मोन्स के साथ लाइन डार्क होना शुरू होती है। ये फेंट लाइन है इसमें, और आएगा न्यूज़ शुरू इनके साथ जो है वो पॉजिटिव होना शुरू होती है। क्योंकि मेरी जो फेंट प्रेगनेंसी टेस्ट की वीडियो है उसमें डेली मेरे पास कमेंट आते हैं कि आपकी वीडियो देख के हम बहुत होपफुल हुए हैं, और एक तरह से क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस मिला है कि अगर हमारी लाइन फेंट है, कुछ लोगों की लाइन फेंट आई है उसके बाद उन्हें कंसीव किया है, तो आएगा बेटा शू। इसके लिए शू मंगवाए हैं अमेज़ॉन से, अभी नहीं आएंगे बेटा, कल आएगा। यही होता है जब मैं सोचती हूँ ना अलमारी साफ करने की। क्या आएगा बेटा शू? वो शू के पीछे पड़ गया। तो होपफुल रहिए। मैंने बहुत टाइम देखा जो बुरा था, जिसमें मेरी तो लाइन ही पॉजिटिव नहीं आती थी। डुगू के टाइम एक था, मैं 2019 में बहुत होपफुल थी, उस वीडियो में मैं बहुत रोई थी। वो उस टाइम मेरा मिसकैरेज हुआ था एंड राजा और मैं बहुत रोए थे एक वीडियो में। तो वो वाली जो प्रेगनेंसी टेस्ट था मेरा वो फेंट था। सोनोग्राफी हुई तो उसमें हार्ट बीट नहीं आई, ठीक है, फिर भी होप थी कि आएगी। डुगू के टाइम पे भी नहीं आई थी, बट लेट आई थी, पर उसमें नहीं आई, ग्रोथ रुक गई। उसके बाद क्या हुआ, हाँ बेटा, मुझे कुछ लोग करते थे कि अरे ये तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, क्यों इतनी आप वो कर रही है, तो देखना मिसकैरेज हो जाएगा। तो क्या हुआ, मुझे हल्की ब्लीडिंग हुई क्योंकि वो ग्रोथ नहीं हो रही थी। डॉक्टर के पास गई, जितने फॉर्म ऑफ इंजेक्शन होते हैं, बीटा एससीजी सब कुछ लगवा के मैंने कोशिश करी रुक जाए। फिर डॉक्टर ने बोला कि कई बार चीज़ें होने को नहीं होती है, लाइक कुछ ना कुछ सीड में, कहते हैं सीड में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वो ग्रो नहीं हो पाया और इंजेक्शन के बाद भी फिर वो चला गया। डुगू के टाइम जब फेंट आई, डुगू के टाइम पे 3 महीने वेट किया, प्रॉपर 3-3.5 महीने वेट किया था बिफोर अनाउंसिंग। तो मेरे पास वो कमेंट जो थे वो आए तब आए जब मैंने अपनी लाइन दिखाई थी, बट मेरे बच्चे की हार्ट बीट आ गई थी तब भी आए थे। पर मेरे को ये पता था कि बच्चा है, ग्रो कर रहा है, हार्ट बीट है। वो वाला जो अनाउंसमेंट थी वो बहुत जल्दी हम लोगों ने कर दी थी, 1 महीने में, जब वो गड़बड़ हुआ था। जिया के टाइम पे भी जब हार्ट बीट आ गई थी,
जिया की जल्दी आ गई थी, तो मैंने आई थिंक 8 वीक में या 3 से 2.5 महीने में अनाउंस कर दिया था, क्योंकि जिया वाला जो था पूरा सिस्टम बहुत ही हेल्दी था। डुगू के टाइम पे भी आए थे, बट मेरे को पता था सही है। वो जो तब आए थे तो मेरे को लग रहा था, जब पहला 2019 वाला था जो 20 में हो जाता बेबी, उसमें लोग जब कहते थे ना तो मुझे लगता था हैं ऐसे ही कह रहे हैं। पर फेंट में कभी कभी अगर आपकी लाइन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डार्क नहीं हो रही है तो दिक्कत है। अगर हार्ट बीट आ गई है तो ठीक है। और मेरे पास आ रहे हैं कि मैं गर्ल एंड बॉय सिम्टम की वीडियो के लिए, तो मैंने दोनों की बनाई थी, गर्ल की बनाई थी, बॉय की बनाई थी, और वो कंपैरिजन के लिए आ रही थी। बॉय की अभी भी है, गर्ल की यूट्यूब ने और मेरे पर किसी उसने कुछ लीगल नोटिस वो किया, और गर्ल की जो वीडियो थी वो उड़वा दी। वो वीडियो अभी भी है मेरे पास, पर अब मैं डालूँगी नहीं। तो मेरे को वही लग रहा है कि अब मैं शायद नहीं बनाऊँगी सिम्टम्स पे कोई वीडियो, क्योंकि समहाउ हर तरह के लोग होते हैं। मेरी वीडियो देख के मे भी कोई पहले से प्रेडिक्ट करके कुछ गलत कर ले, इसलिए लड़के तक ठीक है, लड़कों को तो फिर भी लोग नहीं कराते, लड़की के साथ कुछ भी हो जाए, तो इसीलिए मैं नहीं बनाऊँगी वो। तो मैंने सोचा, तो यार मैं जा रही थी अभी काम करने के लिए, और मैं सोच रही हूँ अभी फ़िलहाल इस वाले ब्लॉग को एंड करती हूँ ताकि मैं एडिटिंग तो कर पाऊँ। मैं कुछ तो मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा है, बहुत बुरा टाइम देखा है, और बुरा टाइम मैंने ज़्यादा देखा था अपनी कंसीविंग में, क्योंकि मान लो मेरे जितने भी कंसीव होते थे सब मिसकैरेज हो जाते थे। आपको मैं मोटा मोटा बताओ तो मेरी 8 डुगू होने से पहले 8 मिसकैरेजेस होंगे, एंड उनके रीज़न केमिकल प्रेगनेंसी था, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आई थिंक वो एक स्टोरी जो है वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ जल्द ही। तो वो मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मैंने देखा है कि बहुत बुरा टाइम था यार। बट अब ये देखती हूँ ना तो ये मेरा वो है धरोहर, मेरे बच्चे हैं इसमें, दोनों सोनोग्राफीज़ में और इसमें, तो वो एक अलग तरह की खुशी होती है ना। तो चलो मैं अभी ना करूँगी यहाँ पे इस वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।